नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अगर वह ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत जाने की भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। अधिकारी ने एक भाषण में कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के बाद अमित शाह को फोन किया था तो वह इस्तीफा दे देंगी। साथ ही टीएमसी ने बुधवार को एक पत्र के माध्यम से अधिकारी को अपने झूठे और अपमानजनक दावों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहाल करने के लिए अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग करने के उनके दावों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने की चुनौती देने के तुरंत बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेता केवल खोखली धमकी देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हमारी मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा था कि अगर अधिकारी के दावे साबित होते हैं तो वह इस्तीफा दे देंगी। विपक्ष के नेता अक्सर दावा करते हैं कि वह जल्दी ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री बना देंगे, इसलिए उनके लिए हासिल करने का सुनहरा अवसर है। उन्हें सबूत देने दें और अपना लक्ष्य हासिल करने दें। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हुए गुरुवार 20 अप्रैल को अपने एक बयान में कहा कि हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में देरी के लिए केंद्र की आलोचना भी की। आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे शहरी एलीट विचार कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। वहीं बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उनकी यौन विशेषताओं के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं अब समलैंगिक विवाह पर बोलते हुए टीएमसी नेता ने कहा, मामला कोर्ट में है इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्यार का कोई धर्म, जाति या पंथ नहीं होता। अगर मैं एक पुरुष हूँ और एक पुरुष से प्यार करता हूँ और अगर एक महिला हूँ और महिला से प्यार करती हूँ तो हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर थे, अब उसे लेकर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने उन पर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि कई लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जिनसे मुझे कर्णभेदी और अमर्यादित भाषा सुनने को मिली हो, उनसे मिलीभगत कैसे हो सकती है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या दूध और नींबू का रस आपस में कभी मिल सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विश्नोई समाज के 29 नियमों में से 13वां नियम निंदा नहीं करना और 14वां नियम झूठ नहीं बोलना है, लेकिन कई लोगों को निंदा और झूठे आरोप लगाए बिना नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि कई लोग षड्यंत्र पूर्वक एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो तो मिले हुए हैं, उनसे तो मिली भगत है। पूर्व सीएम ने कहा कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, उनसे मिली भगत कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि विश्नोई समाज के 20वें नियम में है कि अहंकार का त्याग जो नए नए राजनीतिज्ञों में होता है। हल्दी की गांठ क्या मिल जाती है, पंसारी समझ लेते हैं कि न छोटों से अच्छा व्यवहार और न बड़ों का सम्मान, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के दौरान रूस ने अपने ही शहर में गलती से बम गिरा दिए। इस बम धमाके की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गईं, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कुछ कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही बम के गिरने से शहर के मध्य में एक बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। बता दें, ये जानकारी रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है। इस दौरान पहली बार रूसी सेना से ऐसी चूक हुई है। रूस ने बताया कि उनके एक लड़ाकू विमान ने गलती से यूक्रेन के पास अपने ही बेलगोरोद शहर में एक बम दाग दिया। इससे जोरदार धमाका हुआ और धमाके के कारण कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। वहीं कई लोग घायल हुए और साथ ही कई कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। बता दें, इस धमाके के बाद हुए नुकसान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। गुरुवार की शाम स्थानीय अधिकारियों ने बेलगोरोद में एक बड़े विस्फोट की सूचना दी। जेडीयू से अलग होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और बीजेपी के साथ नरम रुख अपनाते दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल गुरुवार को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। वहीं अब इस मुलाकात के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इस मुलाकात के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते थे, इसके लिए गृह मंत्री ने समय दिया था। यह मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी, अच्छे वातावरण में बातचीत हुई, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब निकालना ठीक नहीं है। वहीं एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी भी दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। अमित शाह से मिलने के बाद मांझी ने कहा कि श्री कृष्ण सिंह और दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग के लिए यहां आए थे, लेकिन मांझी के इस रुख से महागठबंधन के नेता परेशान हैं और सियासी गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। आईपीएल में आज 21 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी। चेन्नई के होम ग्राउंड यानी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।